दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी न्यूली लॉन्च गवर्नमेंट स्कीम के बारे में बताने वाले हैं जिसमें आपको 2 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है और इस लोन के अलावा भी आपको काफ़ी सारे इस योजना के तहत बेनिफिट्स मिलते हैं। तो दोस्तों इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। सबसे पहले हम इस योजना के फ़ायदों के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पर सबसे पहले फ़ायदे की बात करें तो इस योजना के तहत आवेदन करने वाले लोगों को 500 रुपये प्रतिदिन दिए जाते हैं, लेकिन ये जो दिन की लिमिट्स है ये फिक्स है जो आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और साथ ही में दोस्तों 15,000 रुपये यहाँ पर हर किसी को दिया जाएगा, मतलब कि जितने भी लोग यहाँ पर आवेदन करेंगे और अगर वो लोग उस 15,000 रुपये का बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो सभी लोगों को 15,000 रुपये दिया जाएगा। इसके अलावा इस योजना के तहत आवेदनकर्ता को पहली बार में 1 लाख रुपये का लोन दिया जाएगा और अगर उसे और भी ज़्यादा लोन की ज़रूरत है तो दूसरी बार उसे जो है 2 लाख रुपये का लोन दिया जाता है। और साथ ही में दोस्तों इस योजना के तहत आपको एक सरकारी प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा जो आगे फ्यूचर में आपके कई जगह काम भी आने वाला है। तो दोस्तों अब हमें यह जानना सबसे जरूरी है कि आखिर ये प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना क्या है। तो दोस्तों पीएम मोदी ने 15 अगस्त 2023 को इस योजना का ऐलान किया था और साथ ही में 17 सितंबर 2023 से ये योजना लागू भी हो चुकी है और बजट में इस योजना के लिए लगभग 13,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित भी हो चुके हैं और इस योजना के तहत देश के मजदूरों और हस्तशिल्पियों को फायदा होने वाला है। साथ ही में इस योजना के तहत कौशल प्रशिक्षण और लोन की सुविधा भी दी जाती है। तो दोस्तों अब ये सारी बातें जानने के बाद में आपको ये भी जानना जरूरी है कि आखिर इस योजना के तहत कौन कौन फायदा ले सकता है या फिर कौन आवेदन कर सकता है। तो फ्रेंड्स इस योजना के तहत कारपेंटर, लोहार, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, मोची, मालाकार, धोबी, दर्जी, राजमिस्त्री, खिलौने बनाने वाले, नाई, नाव बनाने वाले, अस्त्र शस्त्र बनाने वाले, ताला बनाने वाले, मछली के जाल बनाने वाले, टूल किट निर्माता और चटाई और झाड़ू बनाने वाले, मतलब कि दोस्तों जो भी लोग अपने यहाँ पर हाथों की कला का इस्तेमाल करके कोई भी यहाँ पर निर्माण का कार्य करते हैं, हस्तशिल्पी का काम करते हैं, तो उन लोगों को यहाँ पर फायदा पहुँचाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है। तो दोस्तों चलिए अब हम स्क्रीन पर चलकर आपको इस योजना के तहत आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया बता देते हैं और साथ ही में इस योजना के कुछ और भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स है वो भी समझा देते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही में वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर पीएम विश्वकर्मा योजना के ऑफिशियल वेब पोर्टल पर आ चुके हैं जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां पर क्लिक करके इस योजना के बारे में और भी जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों इस योजना के तहत आवेदन कैसे करना है वो जानने से पहले आपको इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो जानना बेहद ही जरूरी है, मतलब कि इस योजना के तहत कौन कौन आवेदन कर सकता है। तो दोस्तों इसके लिए हम यहाँ पर होम पेज में जो अबाउट स्कीम का एक सेक्शन दिखाई दे रहा है, सिंपली यहाँ पर क्लिक करते हैं और इसके बाद में जो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यहाँ पर क्लिक करके आपको इसकी पूरी एलिजिबिलिटी समझा देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार से जो है एक पॉपअप मैसेज ओपन होगा या फिर पॉपअप पेज ओपन होगा। यहाँ पर जो है इसके 5 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो दिए गए हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया है कि जो मैंने पहले आपको 18 काम बताए थे, नाई, धोबी, कुम्हार, उनमें से कोई भी एक काम आप या फिर आपकी फैमिली में कोई कर रहा होना चाहिए, मतलब कि अगर आप वो काम कर रहे हैं तभी आप आवेदन कर सकते हैं। उसके लिए वैसे आपसे कोई प्रमाण पत्र नहीं मांगा जाएगा, आप कोई भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर आप वो काम करते हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ पर सेकंड क्राइटेरिया की बात करें तो आवेदनकर्ता की जो एज है, जो उम्र है, वो आवेदन करने के दिन कम से कम या फिर मिनिमम जो है 18 ईयर्स होनी चाहिए, मतलब कि 18 साल का होना चाहिए। इसके बाद में तीसरा क्राइटेरिया ये है कि इस प्रकार की जो और भी गवर्नमेंट स्कीम है जैसे कि PMEGP, PM स्वनिधि या फिर प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना, इसके तहत अगर आपने पिछले 5 साल में कोई भी बेनिफिट लिया है तो फिर आप इस योजना के तहत बेनिफिट नहीं ले पाएंगे या फिर आवेदन नहीं कर पाएंगे। इसके बाद में दोस्तों अगर हम यहाँ पर अगले क्राइटेरिया की बात करें तो दोस्तों ये जो 4 नंबर क्राइटेरिया है ये तो नॉर्मल है, ये तो कोई कंडीशन कभी मीट ही नहीं होती है। लेकिन दोस्तों ये जो 5 नंबर का जो यहाँ पर आपके क्राइटेरिया है कि ये पर्सन इन गवर्नमेंट सर्विस एंड देयर फैमिली मेंबर शैल नॉट बी एलिजिबल अंडर द
स्कीम, मतलब कि अगर आपके या फिर आपके घर में कोई भी गवर्नमेंट जॉब में है तो फिर आपके परिवार में से कोई भी इस योजना के तहत आवेदन नहीं कर पाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ पर जो है इसमें आवेदन करने का तरीका जान लेते हैं। उसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है हाउ टू रजिस्टर्ड। तो दोस्तों यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज ओपन होगा जहाँ पर आपको इस योजना के तहत आवेदन करने की जो पूरी प्रोसेस है वो बताई गई है। तो दोस्तों वैसे तो अगर आप इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं तो आपको आवेदन CSC सेंटर के माध्यम से ही करना होगा, क्योंकि जिन लोगों के पास में CSC ID है सिर्फ वो ही लोग यहाँ पर जो है आवेदन कर सकते हैं। मतलब कि आवेदन तो हर कोई कर सकता है, लेकिन जो आवेदन करने की पूरी जो यहाँ पर अथॉरिटी है वो सिर्फ CSC सेंटर को ही दी गई है। मतलब कि दोस्तों अगर आप इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते हो तो इसके लिए आपको CSC सेंटर पर जाना होगा। आप अपने मोबाइल फ़ोन या फिर कंप्यूटर से नहीं कर सकते हो, लेकिन दोस्तों फिर भी मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट में यहाँ पर आवेदन करने की प्रोसेस बता देता हूँ। और साथ ही में ये जो मैंने पहले आपको 500 रुपये और 15,000 रुपये और साथ ही में 1 लाख और 2 लाख लोन का बोला था, वो आपको किस प्रकार से मिलेगा वो समझना सबसे ज़रूरी है। तो दोस्तों जब आप CSC सेंटर पर इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए जाओगे तो दोस्तों वहाँ पर आपका सबसे पहले मोबाइल और आधार का वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद में आपका जो आर्टिशियन रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो भरा जाएगा, मतलब कि जो आप काम कर रहे हो उसका पूरा वहाँ पर ब्यौरा लिया जाएगा। और उसके बाद में थर्ड नंबर जो स्टेप है वहाँ पर आपको जो है PM विश्वकर्मा का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। और दोस्तों ये सर्टिफिकेट मिलने के बाद में आप PM विश्वकर्मा योजना के जो बाकी फायदे हैं वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो दोस्तों अब चलिए स्टेप बाय स्टेप समझ लीजिए कि आपको 500 रुपये, 15,000 रुपये और 2 लाख रुपये का लोन कब और कैसे मिलेगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जो आवेदन करने के स्टेप है, जिसमें पहले में आपका मोबाइल नंबर और आधार वेरिफिकेशन होगा और दूसरे में जो है आपका यहाँ पर आर्टिशियन रजिस्ट्रेशन फॉर्म ये जो फिल हो जाएगा। तो दोस्तों उसके बाद में आपका यहाँ पर PM विश्वकर्मा योजना के तहत आवेदन स्वीकार कर लिया जाएगा। और इसके बाद में जो है आपको गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी मैसेज या फिर कोई भी लेटर प्राप्त होगा जिसमें आपको कोई भी एक सेंटर दे दिया जाएगा और उस सेंटर पर आपका जो है यहाँ पर 5 दिन से लेकर 15 दिन का जो है ट्रेनिंग चलेगा। मतलब कि आप जैसे कि हस्तशिल्पी का काम करते हैं तो वहाँ पर आपकी स्किल को और ज़्यादा डेवलप करने के लिए 5 से 15 दिन का जो है वहाँ पर ट्रेनिंग चलेगा, जिस दौरान आपको प्रतिदिन मतलब कि ट्रेनिंग के प्रत्येक दिन आपको 500 रुपये का जो है स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। मतलब कि 500 रुपये आपको रोज़ाना वहाँ पर हाजिरी के तौर पर भी दिए जाएंगे और साथ ही में आपको वहाँ पर और भी अच्छे अच्छे काम भी सिखाए जाएंगे। और दोस्तों जब आपकी ये ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद में आपको यहाँ पर PM विश्वकर्मा का जो सर्टिफिकेट है ये सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। और दोस्तों जब आपके पास में ये PM विश्वकर्मा का सर्टिफिकेट आ जाता है तो उसके बाद में जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने यहाँ पर ट्रेनिंग में खिलौने बनाने की ट्रेनिंग ली थी, तो दोस्तों यहाँ पर ये सर्टिफिकेट आपके हाथ में आने के बाद में आप यहाँ पर 15,000 रुपये गवर्नमेंट से क्लेम कर सकते हैं। और ये 15,000 रुपये गवर्नमेंट इसीलिए दे रही है ताकि आपने जो यहाँ पर ट्रेनिंग में खिलौने बनाना सीखा था तो उसके लिए आपको जो है यहाँ पर काम को आगे चालू रखने के लिए टूल किट की आवश्यकता है। मतलब कि बेसिकली गवर्नमेंट ये जो 15,000 रुपये है ये आपके बिजनेस को और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए टूल किट प्रोवाइड करने के लिए ये सुविधा दे रही है। तो दोस्तों यहाँ तक जो है अपने 500 रुपये का और 15,000 रुपये किस प्रकार से लेने हैं ये दोनों प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट स्टेप है कि आपको यहाँ पर 1 लाख और 2 लाख का लोन कैसे लेना है। तो दोस्तों जब आप यहाँ पर जो है अपना सर्टिफिकेट ले लेते हैं और 15,000 रुपये का भी फ़ायदा ले लेते हैं तो उसके बाद में आप कभी भी जब आपकी मर्जी हो तब आप यहाँ पर गवर्नमेंट से 1 लाख रुपये का आवेदन कर सकते हैं। मतलब कि गवर्नमेंट से 1 लाख रुपये इस योजना के तहत लोन ले सकते हैं, जिसके ऊपर आपको सालाना 5% जो है ब्याज देना होगा। और अगर आप इस 1 लाख रुपए के लोन को सही समय वापस रीपे कर देते हैं तो दोस्तों सेकंड बारी में या फिर सेकंड टाइम आपको यहाँ पर 2 लाख रुपए का लोन इस योजना के तहत दिया जाता है। तो दोस्तों ये थी इस योजना के तहत आवेदन करने की पूरी प्रोसेस और साथ ही में पूरी जानकारी। अगर आपको अभी तक इस योजना के बारे में कोई भी डाउट है या फिर कुछ भी सवाल आप अगर पूछना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, हम जल्दी से जल्दी आपका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।